गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने अमरोहा के सुप्रतिष्ठित महाविद्यालय जेएस हिंदू पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़े ही विस्तार और तार्किक रूप से प्रेस वार्ता की। आपने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी। आपने इस संबंध में बताया कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण 26 मई की शाम से शुरू हो गया है। विदित हो नवस्थापित विश्वविद्यालयों में से जीजेयू पहला संस्थान है जिसने नए सत्र के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया है और यह पहला विश्वविद्यालय था जिसे यूजीसी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया था। हमारी आधिकारिक वेबसाइट jam.ac.in सक्रिय है और नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। विश्वविद्यालय का आधिकारिक लोगो तय कर लिया गया है। आपने पहली बार सभी कॉलेजों को निर्देशित किया गया है कि वे समर्थ पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण के लिए निःशुल्क हेल्प डेस्क स्थापित करें। पहले छात्रों को इंटरनेट कैफे में जाकर पंजीकरण करवाना पड़ता था, जिसमें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था और गलतियां भी होती थीं। अब ये समस्या समाप्त हो गई है। इस समय ओपी भुगतान और क्यूआर स्कैन द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही डेबिट कार्ड से भुगतान की सुविधा भी शुरू की जाएगी। पंजीकरण समाप्त होते ही 2-3 दिनों के भीतर प्रथम मेरिट सूची विभिन्न कॉलेजों में प्रकाशित कर दी जाएगी। इसीलिए बुलाई गई कि आपको विदित है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है वो आरंभ हो चुकी है। क्योंकि ये पहला एडमिशन है तो सभी लोग उत्साहित भी हैं, नर्वस भी हैं और काम करने को तैयार भी हैं। तो ये पूरी तरह से सुचारू रूप से हो जाए, इस कारण सभी का श्रम लग रहा है। जैसे आज अभी मुझे थोड़ी यहाँ आने में देरी हुई तो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने काम बखूबी संभाल लिया। इसका मुझे रास्ते में ही पता चल गया। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ऐसा होता है कि यहाँ पर सुदूर गांवों में जब बच्चे को पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, तो उसके लिए हमको साधन मुहैया कराने की ज़रूरत होती है। इस बार हमने 27 के आसपास हेल्प डेस्क बनाई है। सारे महाविद्यालय जो कि अनुदानित हैं या ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सभी जगह हेल्प डेस्क चल रही हैं। और वो हेल्प डेस्क गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की हेल्प डेस्क हैं। इसका मतलब कि वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के एडमिशन की प्रक्रिया को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो जो साइबर कैफ़े होते हैं वो साइबर कैफ़े उनसे कुछ पैसे लेते हैं। हम लोग उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है वो कंडोन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का पैसा यथावत लगेगा, लेकिन जो साइबर कैफ़े पे जाकर जो कभी कभी बच्चा मूर्ख बन जाता था, तो वो उस प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए यह किया गया है। और सबको इस बात के लिए इसको प्रसारित करना है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो .ac.in है, मतलब www.gjum.ac.in। एक .org करके एक फेक वेबसाइट चल रही है, उसको ना तो टच करें, क्योंकि उसको टच करेंगे तो वो फिर उसका स्थान ऊपर आएगा। और वो .org वेबसाइट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.gjum.ac.in तो आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का यूट्यूब वीडियो है। वहाँ पर उसमें सभी फ्लो चार्ट्स बताए गए हैं, उसमें प्रक्रिया समझाई गई है कि कैसे एडमिशन लेना है। 26 से पंजीकरण चल रहा है जी। अब तक लगभग कितने पंजीकरण हो चुके? तकरीबन 10,000 के, आपको हर्ष होना चाहिए कि तकरीबन 10,000 पंजीकरण हो चुके हैं। और जो बच्चे रियल यूनिवर्सिटी में अपने पंजीकरण करा चुके हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, उनके लिए क्या जो है सुविधा दी गई? उनके लिए अब रोहिलखंड देखिए इसी वजह से, क्योंकि जब हमने कई सारे हेल्पलाइन पे पूछा और हेल्पलाइन पे कई जगह संतोषजनक जवाब नहीं मिला,
तो वहाँ के प्रिंसिपल महोदय को निर्देशित किया गया कि आप इसको ठीक करें। और साथ में एक यह भी कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जरिए हम सभी तक पहुँचें और उनको सभी को बताएं कि पंजीकरण की प्रक्रिया यह है, और वो अगर किसी भी गलत कारणवश वो कहीं और यूनिवर्सिटी में, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ ना कराएं, वहाँ पे तभी कराएं जब अगर उनको वहाँ पर एडमिशन लेना हो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी लोग यहीं हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बच्चा स्वतंत्र है किसी भी यूनिवर्सिटी पर जाने के लिए, लेकिन हम इस बात की विश्वास दिलाते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि यह यूनिवर्सिटी शायद एक अनूठा प्रयोग है और